ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਯਾਦ ਹਾਂ ਤੇ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਵਾਂਗਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ ਜਪਦਾ ਮੈਂ ਰਵਾਂਗਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ ਜਪਦਾ ਮੈਂ ਰਵਾਂਗਾ। ਜੰਗ ਉੱਤੇ ਕਾਮਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਜੰਗ ਉੱਤੇ ਕਾਮਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ, ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ, ਫੜ ਲਈ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ, ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ, ਫੜ ਲਈ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। Amen, amen. कसीम भाई, बड़ी खूबसूरत वर्शिप। यीशु ने मेरी बाँह फाड़ ली, उससे पहले तो मैं कुछ भी नहीं था, बाँह फाड़ ली तो सब कुछ ही हो गई। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और जब यीशु बाँह फाड़ लेते हैं ना, वो छोड़ते भी नहीं है, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। यस, आमेन। खुदा का शुक्र हो, हमने जी भर के खुदा उनकी प्रस्तुति की, खुदा को पसंद आया, हमने खूबसूरत एक तख्त खुदा उनके लिए सजा दिया और यीशु वहां पे विराजमान हो गए। वक्त होता जाता है कि हम खुदा के कलाम की तरफ जाएं, और पास्टर जी हमारे साथ हैं, पास्टर फिकी। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ खुदा के खादम के लिए। उनके वहां पे मिडनाइट है, हमारे भी ऐसे जैसे दिन है, आपकी भी रात है, लेकिन वो फिर भी अपनी नींद की कुर्बानी देके सब चीजों को एक साइड पे छोड़ के खुदा की खिदमत में लगे। और यही खादमों का काम है, बस हर वक्त बेवक्त वो खुदा की खिदमत में लगे रहें। कलाम की तरफ जाने से पहले हम एक छोटी दुआ करेंगे, शुक्रगुजारी करेंगे सारी हमदो सना के लिए और खुदा के रूह की हजूरी मामूरी के लिए। और इसके साथ साथ हम खुदा के खादम के लिए दुआ करेंगे जो कलाम को लेके हैं, इसी तरह आके शुरू रखता है जैसे वो हमेशा लेके आते हैं और खुदा इनको इस्तेमाल करते हैं, आज भी इस्तेमाल हो। मेरे लिए भी दुआ कीजिए जब मैं इंटरप्रिटेशन करने जा रही हूँ, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल इंटरप्रिटेशन तो है नहीं हूँ, और मुझे सच्ची में मेरी इंग्लिश भी इतनी स्ट्रांग नहीं है और मेरी उर्दू भी इतनी अच्छी नहीं है, हिंदी भी अच्छी नहीं है, बट खुदा करूं मेरी रहबरी करे। और साथ साथ हम दुआ करेंगे जो कलाम को सुनने वाले, हम कलाम में बने रहे, ये कलाम हमारे बातन से कभी जुदा ना हो, हम इस पे अमल करने वाले हो। मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे साथ जाज भाई हैं, जाज भाई अगर आप दुआ में रहनुमाई कर दें तो थैंक यू। थैंक यू। नाम का शुक्र हो अब तक की सारी हमदो साइश तरीफ तमजीद के लिए कि हमें खुदा ने मौका दिया कि हम हर रोज़ मिल बैठते हैं, उस दस्तरखान पर आते हैं जिस पर ज़िंदगी या सेहत व सलाम थी, उसके बेटे का फिदिया खून और कफ़ारा रूल कुद्दस किया गया। रखलो रशिंदा रसल रोज़ी तबा रशंदा का तारा। तेरा शुक्र हो वापस, तेरे नाम की जय जयकार हो, तेरे नाम को बढ़ाते हैं। तेरे बेटे के सुंदर कदमों में हम बैठे हुए हैं वापस मनी। आसमान जो तेरा तख्त है, ज़मीन तेरे पाँव तले होती है, जहाँ तूने हमें रखा हुआ है। तेरा शुक्र हो सब प्रस्तारों के लिए जिन्होंने सब ने हमदो साइश शरीफ, उनको भी सुनने वालों को भी तूने बरकत और सलामती दी है वापस में। तेरा शुक्र सिस्टर्स के लिए तेरी बरकत और सलामती को मांगते हैं ट्रांसलेट करने में। रख लो रसिंदा तेरी कुव्वत तेरी कुदरत शुम्बश करे वापस मानी। हम अपनी हर तरह की कमजोरी को तेरे सामने रखते हैं, लेकिन अपनी कुव्वत और कुदरत को मिलाकर तू बरकत और सलामती को जोरावर बना देता है। तेरे खूबसूरत खादम को वापस मानी, जिनके वसीला से तू कलाम हम तक पहुँचाने को है, शेयर करने को है, हम बरकत और सलामती पाएँ बाप। उनके ख़ानदान घराने को, उनकी सारी खिदमत पर तेरी बरकत और सलामती को मांग। कसरत की ज़िंदगी, कसरत का मसा और अब वापस मानी सारी तैयारी के लिए, रूल कुद्दस की कुव्वत और कुदरत के लिए तेरा शुक्र हो वापस में। हर तौर से तेरा कलाम संभाल लेता है, बचा लेता है, छुड़ा लेता है। हमारे घर का बच्चों नस्लों के गिर्द बाढ़ का काम करता है। अबली शरीर के मंसूबे फेल हों जो कलाम के खिलाफ हैं, ये इसी फैमिली के खिलाफ हैं, वापस मानिए। तेरा शुक्र हो यस्सु मसीह नासरी के नाम, आमीन। Amen, amen, amen. Thank you, Jasmine. God bless you. Pastor Friki, thank you so much for joining. And again, we are really, really, really excited, all of us. And this EIC family, whole family is very excited. We all welcome you in EIC family, in your own family. And this time is yours. You are on board. Whatever God has put in your heart, we are ready to listen. We are ready to receive. And we humbly, we ask Lord to give us the strength to practically to go through this word of God. This time is yours. You are on board. Go ahead. God bless you. Praise God.
Thank you once again for the opportunity to be able to minister the word of God. And you can hear me properly, right? Yes, I can hear you. आप All सब right. लोगों को आवाज आ रही है क्या? थोड़ा सा कंफर्म कर दें, थम अप करके कुछ भी. Yes, thank you. Yes, Pastor, they can hear. Okay. Hallelujah. Thank you Hallelujah. once again. Praise God. God is good. And God is खुदा की good all the तारीफ हो, time. खुदा अच्छा है, भला है. Father, I just thank you for your mercy and your grace. And as we come to your throne of grace in the wonderful name of Jesus, stand before you this evening, and I open my heart to you, Lord, and only to you, and ask you, Lord God, to come and fill my heart and every one of us here to the capacity. We are hungry, Lord. We are hungry for more of you, and we want much more. Yes. But yet, Lord God, there's a price to be paid for a strong anointing. There's a price to be paid for the power of God. Salvation is free. Baptism of the Holy Spirit is free. But the anointing, the power of God is not free. And I pray, Lord God, that you'll come and help us today to have an understanding of that which is in your heart for all of us today. Give us revelation. In Jesus' name, hallelujah. And everybody say, Amen. Amen. Let's go to the book of Matthew, chapter number 26. मत्ती की अंजील, मुकद्दस मत्ती की अंजील, उसके 28वें बाब में जाएंगे. And from verse 36 to 44. I'll read first in English and then you can translate that. Chapter 28. Chapter 26. 26. मुकद्दस मत्ती की अंजील, उसका 26वां बाब. And from verse 36 to 44. 36वीं आयत से लेके 44वीं आयत तक पढ़ेंगे. मुकद्दस मत्ती की अंजील, उसका 26वां बाब, आयत नंबर 36 से लेके 44 आयत तक. Let me read in English first. Sure. Then Jesus came with them to the place called Gethsemane and said to his disciples, sit here while I go and pray over there. And he took with him Peter and the two sons of Zebedee. And he began to be sorrowful and deeply distressed. Let me repeat that. And he began to be sorrowful and deeply distressed. Then he said to them, my soul is exceedingly sorrowful, even to death. Stay here and watch with me. He went a little further and fell on his face and prayed, saying, oh, my Father, if it is possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as your will. Then he came to the disciples and found them sleeping. And he said to Peter, what? Could you not watch with me 1 hour? Watch and pray, lest you enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Again, a second time, he went away and prayed, saying, oh, my Father, if this cup cannot pass away from me unless I drink it, your will be done. And he came and found them asleep again, for their eyes were heavy. So he left them, went away again, and prayed the third time, saying the same words until so far. खुदा के कलाम में से देखेंगे मुकद्दस मत्ती की इंजील, उसका 26वां बाब और उसकी 36वीं आयत से लेकर 44वीं आयत तक. उस वक्त यीशु उनके साथ गेतसमनी नाम एक जगह में आया और अपने शागिर्दों से कहा, यहीं बैठे रहना जब तक कि मैं वहां जाकर दुआ करूं. और पतरस और जब्दी के दोनों बेटों को साथ लेकर गमगीन और बेकरार होने लगा. उस वक्त उसने उनसे कहा, मेरी जान नहायत गमगीन है, यहाँ तक कि मरने की नौबत पहुंच गई है. तुम यहाँ ठहरो और मेरे साथ जागते रहो. फिर जरा आगे बढ़ा और मुंह के बल गिर कर यूं दुआ की कि आए मेरे बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी ना जैसा मैं चाहता हूं बल्कि जैसा तू चाहता है वैसा ही हो. फिर शागिर्दों के पास आकर उनके सोते पाया और पतरस से कहा,
क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तिद है मगर जिस्म कमजोर है। फिर दोबारा उसने जाकर यूं दुआ की कि ऐ मेरे बाप, अगर ये मेरे पिए बगैर नहीं टल सकता तो तेरी मर्जी पूरी हो। और आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थीं। और उनको छोड़कर फिर चला गया और फिर वही बात कहकर तीसरी बार दुआ की। खुदा के कलाम के पढ़े सुने समझे और अमल किए जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र। आमीन। Amen. In my backyard, I have a small little garden. मेरे जो घर का पिछला हाता है उसमें एक छोटा सा गार्डन है, क्यारी है फूलों की। Where I have a few rose plants वह- because I love roses. वहां पे थोड़े से गुलाब के फूल हैं, वहां पे पौधे हैं गुलाब के। One day I was just attending to these roses and looking at them. एक दिन मैं ऐसे ही उन गुलाब के फूलों को, पौधों को देख रहा था When suddenly the Lord speak to me. और अचानक खुदा ने मेरे से बात की। And what he speak with me that particular morning, I want to discuss with you today. और जो उस वक्त खुदा ने मुझसे बात की, आज खास तौर पर वही बात मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ। Now we see in this portion of scripture that we read अब ये जो हमने अभी हवाला पढ़ा है कलाम मुकद्दस में से, that Jesus took only 3 of his खुदा disciples with him. यीशु मसीह अपने साथ सिर्फ 3 शागिर्दों को साथ लेके गए। The apostle Peter, James, and John, which is the 2 sons of Zebedee. पतरस, याकूब और यूहन्ना जो कि जब्दी के बेटे थे दोनों। And he took them away from the others and they went up into the garden of Gethsemane. खुदावन ने उन तीनों को बाकियों से अलहदा करके अपने साथ गेत्समनी बाग के अंदर ले गए। He asked his disciples to stay here and watch and pray with him. और खुदावन ने उनसे कहा, उन तीनों से, कि यहाँ पे ठहरे रहो मेरे साथ और यहाँ पे बैठ के दुआ करो। While Jesus went a bit further. Now he's alone. He took अब 3, he brought them with him, he left them there that they prayed together all 3, and then he alone went a bit further. अब खुदावन यीशु मसीह ने क्या किया? अब पहले तो उन तीनों को अलग किया दूसरों से, लेके वहां गेत्समनी में। अब फिर उन तीनों को कहा कि तुम तीनों, आप तीनों बैठ के दुआ करो, और खुद भी दुआ करने के लिए उनसे अलहदा आगे थोड़े बढ़ गए, खुद दुआ करने के लिए। Because Jesus is going to go through something that he has never gone through in his entire existence. क्योंकि खुदावन कुछ ऐसी परिस्थिति के अंदर से गुजरने वाले थे जिसमें से वो पहले अपनी कभी भी, जब से उनका वजूद, वो अपने वजूद में कभी भी नहीं गुजरे थे। He's about to give his life for you and I. वो मेरे और आपके लिए अपनी जान को कुर्बान करने जा रहे थे So that we can have life. ताकि हमें जिंदगी मिल सके। But it came with a terrible, terrible price that he had to pay. लेकिन वो जो जिंदगी हमें मिलनी थी उसके लिए उनको बड़ी सख्त, बहुत बड़ी एक कीमत अदा करनी। Now we see when this event take place, Jesus had already fulfilled 3 years of ministry. अब यहाँ तक पहुंचने तक खुदावंद यीशु मसीह ने ऑलरेडी 3 साल अपनी जो खिदमत, ज़मीनी खिदमत थी, वो पूरा कर चुके हैं। So he was about to enter into his destiny. और अब ये वो घड़ियां हैं जहां पे वो अपनी जो आखिरी मंजिल है पड़ा हुआ है, वहां पे वो दाखिल होने वाले हैं। Many people, they do ministry. बहुत सारे लोग जो खिदमत करते हैं, But they never go into their destiny. वो अपने आखिरी पड़ाव और मंजिल में दाखिल नहीं हो पाते। You got to have a garden experience many times in your life. उसके लिए हमें इस बाग या जो तजर्बा है, जो इस वक्त यीशु को इस बाग का तजर्बा है, वो होना जरूरी है। Now listen to me.
ध्यान से सुनिए मुझे। When God called you जब to the खुदा ministry, जब खुदा आपको खिदमत के लिए बुलाता है, that ministry will call you to your garden. वो जो खिदमत है आपकी, आपको उस गार्डन में, उस बाग में लेके जाती है। Because there's lessons to be learned in your garden experience. क्योंकि वो जो बाग के अंदर है, वहां पे आपको कोई ऐसा तजर्बा सीखने की जरूरत होती है। Jesus went through a terrible time. खुदावंद यीशु मसीह एक बड़े तलख चीज में से गुजरे, बहुत मुश्किल वाली। Before he can enter his destiny, he had to have a garden experience. इससे पहले कि वो अपनी उस आखिरी पड़ाव मंजिल के अंदर दाखिल होते, अपनी डेस्टिनी में दाखिल होते, उनको एक सख्त तजर्बे में से गुजरना पड़ा। You don't need to run after your calling. Your calling will run after you. आपको अपनी बुलाहट के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, बल्कि बुलाहट आपके पीछे भागेगी। The Lord told me that specific morning. उस खास सुबह के बीच में खुदा ने मेरे से जो बात की, Many of God's people, बहुत सारे खुदा के लोग they go into ministry. खिदमत में जाते हैं, They read the Bible and pray now and then. बाइबल पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, But they don't have a garden experience. That's why they will stay on the level of their ministry and never break through. क्योंकि वो उनको उस जो बाग का तजर्बा है वहां तक वो नहीं जाते, इसीलिए उनकी जो खिदमत है वो जहां की तहीं पे खड़ी रहती है, वो आगे नहीं बढ़ती। You want the power of God to be on your life? आपको खुदा की कुदरत चाहिए अपनी जिंदगी के अंदर। You want to have a strong anointing to be able to set the captives free, heal the sick, chase out demons? आपको खुदा की कुदरत चाहिए, वो अनमस्सा चाहिए, ताकि आप अब्लीसी कुव्वतों के ऊपर गालिब आ सके, उनको निकाल सके, बदरूहों को निकाल सके। आपको एक अपनी जुआ उठाने के लिए खुदा की कुदरत और मस्सा चाहिए। You want to be able to hear the voice of God on a frequent basis? आपको इस काबिल होना है कि आप खुदा की आवाज को सुन सके और हर बार सुन सके। You need a garden experience. आपको बाग का एक्सपीरियंस, तजर्बा होना जरूरी है। It's in the garden that Jesus started to bleed. और बाग के अंदर खुदावन जो उनका जो पसीना था वो वहां पे खून बन के वहीं पे वो ब्लीड करना शुरू हो गए थे। ये क्रूस तक की बात नहीं है, अभी बाग के अंदर ही खून निकलना शुरू हो गया था। It's in the garden that Jesus had that experience that sent him to the cross. और बाग के अंदर ही उनको ये तजर्बा होना शुरू हो गया था कि जो क्रूस है, स्लीब है, उसका तजर्बा क्या है, वो बाग ही के अंदर होना शुरू हो गया। He साid, my God, if this is possible, please let this cup pass me by. देखिए यीशु क्या करें कि आए बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। Matthew 26, there by verse number 39. ये 39 वर्स है मैथ्यू 26 की। Now listen to me carefully. ध्यान से मुझे सुनिए। People might see your anointing. सॉरी पास्टर, कुछ रिपीट। People might see your anointing. हो सकता है लोग आपके ऊपर मसा देखें, They might see the power of God upon your life, हो सकता है वो आपके ऊपर खुदा की कुदरत को भी देखें, but they never see you bleeding. लेकिन वो आपके जो खून है जो बहेगा वो नहीं देखेंगे। Let me be honest with you. मैं आपके साथ ईमानदारी से एक बात करूंगा। In the church today, आज कलीसियाओं के अंदर, चर्चेस के अंदर it's nothing else but a big circus tent. कुछ और नहीं है बल्कि एक सर्कस की तरह एक स्टेज जैसे लगा होता है, ऐसे है। It's a show.
बस एक शो जैसे हम देखते हैं, शो आप जानते हैं, मुझे पता नहीं उर्दू में शो क्या कहेंगे, शो सभी समझ रहे हैं, शो की तरह है वहाँ पे। It is entertainment. एंटरटेनमेंट की तरह है, जैसे बस किसी को हंसी खेली करके बस एंटरटेन करना है। There's no seriousness with God वहाँ anymore. खुदा के लिए कोई भी सीरियस नहीं है, And that's संजीदा why the नहीं है। church, in general speaking, today is weak. And I'm talking about charismatic churches, Pentecostal churches, all of them. ये जो ग्रेस चर्चेस हैं या जो जो पेंटिकॉस्टल चर्चेस है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ये किसी और चर्च की बात नहीं है। All that we want is to be entertained. सब यही चाहते हैं, बस लोगों को एंटरटेन किया जाए। We are angry when the pastor starts to speak about sin and about hell. हम गुस्सा कर जाते हैं जब खुदा के खादम गुनाह की बात करते हैं और अपने आप को ठीक करने की बात करते हैं। The Holy Spirit led Jesus into the Garden of Gethsemane. अब बाग के अंदर जीसस और पाक रूह जब उनके ऊपर था, You see, in your garden, your personal relationship with God, you can be human, you can be yourself. देखिए जब आप अपने बाग के अंदर होंगे तो आप एज अ ह्यूमन होंगे, आप सिर्फ अपनी जात के अंदर होंगे। Jesus knew the plan. He knew he had to go to the cross. He knew जीसस on the third day he would die. He knew, he will die, and on the third day he will rise up. He knew these things. जीसस को सब कुछ ही पता था, हर बात से वो वाकिफ थे कि वो खुदा का मंसूबा उनके लिए क्या है, वो किस लिए आए हैं। उनको पता था वो स्लीप पे जाएंगे, जान देंगे, उनको सब कुछ ही मालूम था। But yet he said to God, if it's all possible, my Father, please let this cup pass me by. फिर भी उन्होंने बाप से कहा, खुदा से कहा कि आए बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। He could never say these words in front of his disciples. ये अल्फाज वो अपने शागिर्दों से नहीं कह सकते। There's certain things that you can only discuss with God in your heart, not in front of और people. ऐसी ये इस तरह की चीजें हैं कि आप और मैं सिर्फ और सिर्फ खुदा के साथ कर सकते हैं, कभी भी लोगों के सामने नहीं कर सकते। In the book of Luke, chapter number 22 and verse 44, मुकद्दस लूका की इंजील उसका 22वां बाब, it says that Jesus was praying so intensely that blood dropped from his forehead. He sweat blood. वहां पे लिखा है कि खुदा इस तरीके से दुआ कर रहे थे, इतनी सोच करने की हालत में दुआ कर रहे थे कि उनका पसीना जो है खून की बूंदें बन बन के गिर रहा था। Have you any idea what kind of pressure there is on your body to be prayed so intensely that your sweat becomes blood? क्या आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके बदन के अंदर इतनी हद तक उस चीज के दबाव बढ़ जाए कि इस हद तक वो दबाव के साथ दुआ हो कि गोया पसीना भी खून बन के बहना शुरू हो जाए। A medical doctor once said the following words. एक अमेरिका के यूएस के डॉक्टर ने उसको इस तरह से बयान किया, For blood to come down from your body, you must be so intensified that you can nearly have a heart attack. कि जब इस तरह की सिचुएशन हो जाए कि आपका जो पसीना वो ब्लड बन के निकलना शुरू हो जाए, गिरना शुरू हो जाए पसीना, वो खून हो, तो ये ऐसे ही एक हालत हो जाती है कि जब इंसान की हार्ट अटैक से डेथ हो सकती है। इस हद तक वो चीज सख्त और इंटेंस होती है। But Jesus was serious about his calling and his destiny. अब यहाँ पे इस हालत के अंदर खुदावंद अपनी जो उनकी जो कॉलिंग थी, उनकी बुलाहट थी, उनके आने का मकसद और उनके जो पर्पस था, उनकी जो जिस चीज के लिए वो आए थे, उस चीज को एक्सपीरियंस कर रहे थे। And he had to pray it through. और उन्हें दुआ करनी थी ताकि उसमें से वो गुजर पाए। Can I ask you a question?
क्या मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूँ? Maybe there's many of us here that our family members is not serving God. Pastor, could you repeat, please? Maybe there's many of us here that our family members is not serving God. हम में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके खानदान के लोग अभी तक खुदा की खिदमत में नहीं है। What is your prayer for them? आपकी उनके लिए क्या दुआ है? Can you cry before God until the blood comes out of your head and out of your sweat for your family, for that son or daughter or mother or father or auntie or brother or sister that is not saved yet, that you cry before God for their salvation? Can you do that? क्या आप ऐसे ही उन लोगों के लिए, उन जानों के लिए इस इंटेंस के साथ क्या आप उनके लिए दुआ कर सकते हैं कि जब आपका अपना पसीना खून की बूंदें बन बन के गिरना शुरू हो जाए? Can you pray for your neighbor क्या or आप even a person that is not in good relationship with you? Can you क्या pray intensely for them, for their salvation? क्या आप अपने पड़ोसियों के लिए, हत्ता कि उनके साथ आपके रिश्ता भी अच्छा ना हो, ताल्लुकात भी अच्छी ना, क्या आप उनके लिए, उनकी निजात के लिए ऐसे दुआ कर सकते हैं? That is what ministry is all about. ये है खिदमत, ये है हमारी खिदमत। It's not how many cars you drive, in what big house you live, and how many खिदमत money ये you can नहीं कि get out हमारा of the घर ministry. कितना बड़ा है No, या हमारे पास गाड़ी को कितनी कीमती है। it's about how much time you can spend with God and have a burden for the lost out there. आप कितना वक्त खुदा के साथ गुजारते हैं और आपके ऊपर कितना बोझ है दूसरों के लिए। Listen to me carefully. ध्यान से सुनिए मुझे। The anointing that the Lord has given to you आपके ऊपर जो मसा है वो खुदा ने आपको दिया है, is something that comes from God, obviously. और ये सिर्फ हम जानते हैं खुदा ही की तरफ से मिल सकती है जो But मसा है। that anointing on your life लेकिन वो जो मसा आपकी जिंदगी के ऊपर है, needs to bring changes to people's life. वो मसा लोगों की जिंदगियों को बदलने के लिए इस्तेमाल होने के लिए जरूरत है उसकी। And that anointing on your life और वो जो मसा आपकी जिंदगी के ऊपर है, needs to be very strong. और वो बहुत मजबूत, बहुत जोरावर होना चाहिए। And that strongness of your anointing, you और only get in your garden experience. वो जो मसा जब जितना जोर होगा उस मसीह के अंदर, जितना वो स्ट्रांग होगा, कुदरत के साथ होगा, उतना Do ही you want आपको revelation? पाक Do you want एक्सपीरियंस होगा। revelation from the Lord? Do you want revelation from the Lord? Yeah. क्या आप खुदा से मुकाशवा चाहते हैं कि आपको मुकाशवा मिले? Yes. Of course we want. बेशक हम True, चाहते हैं, हमें true चाहिए। revelation comes from your garden experience. और वो जो रियल जो रेवलेशन होती है, जो मुकाशवा होता है, वो बाग के अंदर, तजर्बे के अंदर से होके गुजर के मिलता है। There's many churches today, आज बहुत सारे ऐसे चर्चेस हैं, like the Jehovah's Witnesses, the Mormon Church, जैसे मोर्मन्स के चर्च हैं, या नाम बोला पास्टर जी ने, some other churches. बहुत सारे दूसरे भी चर्चेस, They get their revelation from the devil. वो उनके ऊपर जो उनके पास जो रेवलेशन है, वो इब्लीस की तरफ से मिली हुई है। When you spend time with God जब हम खुदा के साथ वक्त गुजारते हैं, and God calls you to your garden, और जब खुदा हमें हमारे उस बाग के अंदर लेके जाता है, God wants to reveal things to you. खुदा हमारे ऊपर कुछ चीजें जाहिर करना चाहता है। Are you going to sleep? क्या आप सोना चाहते हैं वहां पे उस एक्सपीरियंस में, उस बाग में, Like Peter, James, and John did? पतरस, यूहन्ना और याकूब की तरह? Not even 1 hour they can pray together with the Lord. लिखा है कि एक घड़ी भी खुदा के साथ जाग नहीं सके और दुआ नहीं कर सके। Or are you going to be awake?
या फिर आप जागना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, जागते हुए रहना चाहते हैं, praying your situation into your situation. दुआ That which करना you चाहते हैं, दुआ करना चाहते हैं, अपने हालात के लिए सिर्फ दुआ करना चाहते हैं। Your private time with God आपका जो ज़ाती वक़्त है, वो खुदा के साथ के is where you will start to sweat blood in the spirit. ये वो वक़्त होता है जब आप अपनी रूह में आपको वो उसी तरह पसीना निकलना शुरू हो, जैसे मसीह का The निकला। time that you might not understand why God is putting you through certain situations. जब आप वो वक़्त जब आप खुद भी समझ ना पाएँ कि खुदा आपको बाप आपको क्यों इस सिचुएशन में से गुज़ार रहा है। But you knew that you have to go through them because it's लेकिन God's will. आपको मालूम हो कि आपको इस तजर्बे में से गुज़रना है। Many times we don't want to be in that situation. Obviously, no one wants to be there. But sometimes it's there where God trains you and work on your character. बहुत Most दफ़ा हम बहुत दफ़ा हम उस तजर्बे में से नहीं गुज़रना चाहते और डेफ़िनिटली हम नहीं चाहते उस तजर्बे में से गुज़रना। लेकिन खुदा चाहता है कि हम गुज़रें और हम उसको तजर्बा करें। in your garden, आपके उस बाग के अंदर you don't have a title. आपके पास आपका कोई टाइटल नहीं होता, You don't have a name. आपका कोई नाम नहीं होता, आपका कोई खिताब नहीं होता, आपकी कोई कुछ पहचान नहीं होती। You're not strong. आप मज़बूत भी नहीं होते। You're not admired by people. आप लोगों से वाह-वाह भी नहीं होती आपकी। In your garden, you are human. आपका जो गार्डन, आपका जो बाग है, वो You're वहाँ only a सिर्फ़ आप servant. एक इंसान की सूरत में होते हैं बस खुदा के सामने। You're only a servant. आप सिर्फ़ एक खादिम की सूरत में होते हैं वहाँ पे। One of the reasons why so many men and women of God falls on the wayside और is they यही एक don't have वजह है God कि in the बहुत spirit. सारे खादिम और खादिमाएँ जो हैं, यहाँ पे आके अपनी जगह से गिर जाती हैं। You see the life of Jesus. क्या आप खुदा मसीह की ज़िंदगी पे गौर कर सकते You हैं, देख रहे हैं उनकी ज़िंदगी? maybe you can also study the life of the Apostle Paul. और इसके साथ-साथ आप पौलुस रसूल की ज़िंदगी को भी आप पढ़ सकते हैं, These men had many garden experience. क्योंकि वो भी इसी तरह के बाग के तजर्बा में से गुज़रे। How many times was the Apostle Paul locked up in prison? कितनी बार कितनी बार पौल जो थे वो कैदखाना में रहे। 5 times he was beaten, 40 stripes. 5 बार उनको हम जानते हैं कि कोड़े लगे। But he left behind a legacy that 3/4 of the New लेकिन Testament was written by अपने him. पीछे अपनी एक पहचान छोड़ के गए। A man that was lived very close with God. वो शख्स And जो God खुदा can use him very, very powerfully. वो शख्स जो खुदा को बहुत मोहब्बत करता था और खुदा Listen to me carefully. की कुदरत देखते हैं हम उसमें। Listen to me carefully. ध्यान से सुनिए मुझे। Your calling will never be easy. आपकी जो बुलाहट है वो आसान नहीं होगी। If you are true to your calling, it's not easy. अगर आप सच्चाई में वाक़ई आप इस जिस्म के अंदर रह के उस खिदमत में हैं, तो ये खिदमत इतनी आसान नहीं होगी। Sometimes you literally have to go through hell. बहुत दफ़ा आपको उस जहन्नम की तरह की चीज़ों में से गुज़रना पड़ेगा। Family will reject you. आपके अपने ख़ानदान के लोग आपको रिजेक्ट कर देंगे, धुतकार देंगे। Children, parents, uncles, brothers and sisters will reject you. आपके माँ-बाप, अंकल, आंटियाँ, चचे, चताई सब आपको धुतकार देंगे, रद्द कर देंगे। This will happen. But there's so many people that you are going to touch with the power of God upon your life if you frequently visit your garden. लेकिन आप बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों को छुएँगे, अगर आप उस अपने बाग का तजर्बा किया होगा, अगर उस तजर्बे को करेंगे जो बाग का है, तो फिर आप बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों को छुएँगे। If God called you, अगर अगर खुदा आपको बुलाता है, your calling will keep you in your garden.
तो आप अपनी उस बुलाहट को, जो बाग के अंदर की बुलाहट है, उसको कायम रखिए। Listen to me carefully. ध्यान से सुनिए मुझे। Serving God खुदा की खिदमत करना is the most wonderful thing ever. बड़ी जबरदस्त बात है। Being in ministry खिदमत में होना can be wonderful too. ये बहुत जबरदस्त बात है, कमाल की बात है। But we must remember one thing. बस हमें इस बात को हमेशा याद रखना है। Jesus gave his life for यीशु the ने अपनी people जिंदगी दी थी that you need to minister to. उन लोगों के लिए जिनको आपने जिनकी खिदमत करनी। And for us to be successful, सॉरी and पास्टर, for us to be successful, hello? कैन यू पीपल हियर मी? Yes. And for us to be successful, एंड वो हमारे लिए कामयाबी की निशानी है, कामयाब we होना है need to, अपने से। we need to stay close to God. हमें खुदा के नजदीक रहना है। And it's your garden experience और हमारा जो बाग का तजुर्बा है, that keeps you close to God. और वो जो बाग का तजुर्बा, वो हमें खुदा के नजदीक रखेगा। And that is your success. और वही, उसी में हमारी कामयाबी और सरफराजी होगी। Your calling will run after you. आपकी जो बुलाहट है वो आपका पीछा करेगी। The blessing of God will run after you. खुदा की बरकत, रहमत आपका पीछा करेगी। You don't need to seek that. It will come. आपको उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है, ढूंढने की जरूरत नहीं है। Finances will come. You don't need to seek that. पैसे आपके पास खुद चल के आएंगे, आपको उनके पीछे जाने की जरूरत नहीं है। But the anointing will grow stronger and stronger on your life. जब मसा आपके ऊपर रोज बरोज बढ़ता जाएगा, रोज बरोज मजबूत होता, स्ट्रांग होता जाएगा। Stay in your garden. अपने बाग में ही रहिए। Listen to me carefully. ध्यान से सुनिए मुझे। We are not normal people. हम नॉर्मल लोग नहीं हैं, No, we're not. नहीं है। We are extraordinary people हम अद्भुत किस्म के लोग हैं, because of Jesus that lives in you. because Jesus Lives in you. loves, Live. L-I-V-E. Live in you. क्योंकि जीसस हमारे अंदर रहते हैं, वो हमारे अंदर जिंदा Amen. है। इसलिए हम आम से लोग नहीं, बल्कि हम अद्भुत किस्म के लोग हैं। It's your personal relationship. आपका जो एक जाती खुदा के साथ रिश्ता है, That is the most important thing in your life. Personal relationship with God. आपका जो पर्सनल रिश्ता है खुदा के साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। There's people that will be assigned to your blessing. अब वो लोग जो आपकी बरकत के लिए आपको असाइन किए गए हैं, Like the three, Peter, John, and James. जैसे पतरस, यूहन्ना और याकूब थे। But God's wisdom और खुदा की जो on your life विजडम है, जो हमारी जिंदगी के ऊपर है, will also help them to grow in their own life. वो हमें इस चीज में मदद करेगी ताकि हम बढ़ सकें। Some people are leaders, कुछ लोग जो है वो लीडर होंगे, and some people are followers. और कुछ जो है वो उन लीडर्स को फॉलो करने वाले होंगे। But in both cases, बट दोनों सूरतों में God expects a personal relationship from you and I. खुदा मुझसे और आपसे अपने साथ जाती रिश्ते की उम्मीद रखता है। The closer you get to God, जब आप खुदा के नजदीक जाएंगे, the more humbleness you have, the more you'll be humble. आपके अंदर ज्यादा हलीमी फरोतनी आ जाएगी। Pride will have no place in your life. आप गुरूरी आपकी जिंदगी में एक जगह ही नहीं उसकी होगी कहीं। The further you drive or driven away from the Lord, the more जितना आप pride खुदा will से come दूर into you. जाते जाएंगे, Listen to me. ध्यान से सुनिए। Lastly,
आखिरी बात, It's not easy. ये आसान नहीं है। It's a lot of technology and a lot of things that can steal your time. क्योंकि आजकल के दौर में बहुत सारी ये टेक्नोलॉजी और सारी चीजें जो आपका वक्त जो आप जाया करेंगी या आपसे वक्त जो आपका चुरा लेंगे And आपसे। sometimes we just cannot get through our day. It's like we don't have enough time. और कई दफा ये कि हम अपने दिन में इतना टाइम ही नहीं होता कि हम उस पूरे दिन में सब कुछ वो कर पाए। You spend your time with God in your आप- garden experience, and God will give you enough time for everything that you need to do. Oh yes, praise God, hallelujah, that's very true। अगर आप अपने खुदा के साथ उस गार्डन में टाइम गुजारेंगे तो बाकी सारा टाइम खुदा खुद ही आपका सेटल कर देंगे। आपके पास काफी टाइम होगा उस दिन में कि आप सब कुछ कर सकें। Amen. आमीन। थैंक यू जीसस। Very powerful and very with the deep revelation the message. Thank you Jesus, thank you Lord। I have no words to say। किस Me किस को too. Sometimes it's just cry before Him. Yes, I was about to, in the middle of the sermon, I was about to cry। He's a good God. Yeah, amen। Merciful. When you said that, are we praying like Jesus? So as we see the blood, are we praying with that intensity for the people? Is our ministries reached to that level? That is very big question for me। Do we have that compassion, that burden, that intensity? That I feel so weak now। No, I don't have it। And sometimes we lose it because we simply don't give our time to the Lord. We have so many other things that we need to do and want to do and all. And that God experience will- also have done with all the 12-hour shifts, duty, night, this, that. Still, when we go to our garden and we spend time with the Lord, our other all works are done miraculously that we cannot explain. You know, and nobody can sometimes your- understand। and sometimes your garden is not hours and hours. No, it can be, but it's just that time alone with God Yes. by the power of the Holy Spirit that every single one of us need. Amen। Let's pray together। Thank you, Jesus। Thank you, Lord। खूबसूरत कलाम के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करें। बहुत सारे सवाल छोड़े गए आज। क्या हमें अपने गार्डन का एक्सपीरियंस हुआ? क्या हमने उस गार्डन का एक्सपीरियंस किया जहां हम भी इस तरह की इंटेंसिटी के साथ दुआ कर सकें, अपनी डेस्टिनेशन के लिए दुआ कर सकें, अपने अगले पड़ाव के लिए दुआ कर सकें, खिदमत के लिए जो हमारे पर जिम्मेदारी दी गई है हम उसके लिए दुआ करें। और अगर हमारे साथ हमें किसी ने बोला दुआ करने के तो हम जाग के वो घड़ियां उनके साथ जाग सके, दुआ कर सके। क्या हमें उस गार्डन का एक्सपीरियंस अभी तक हुआ या नहीं हुआ? अगर खुदा के पुत्र को हुआ और खुदा के पुत्र ने किया तो क्या हम उसकी शक्ल शबीह हैं तो हमें भी होना चाहिए? आज ये सवाल करना है। कितना को बोझ है? क्या कभी पसीना खून की बूंदे बना? लगता है पसीना वैसे नहीं आया होगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगी पास्टर ज्योति से, पास्टर जी आज के कलाम के लिए खुदा की शुक्रगुजारी कर दीजिए और खुदा के खादम के लिए दुआ बरकत की दुआ कीजिए। सुनने वालों के लिए दुआ कीजिए कि हम इस कलाम में खाली सुने नहीं, इसको एज अ रेवलेशन नहीं लेके जाएं, बल्कि ये कलाम हमारे बातन से जुदा ना हो और हम इस पे अमल करने वाले हों। जी, आइए हम दुआ करें।